हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग फिजिक्स क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग दो लेक्चर ले चुके हैं। एक में बेसिक समझे थे ग्रेविटेशन होता है, इसमें वही स्टोरी कम आई थी। तो हम लोग थर्ड लेक्चर में पहुंचा। दूसरे में बताए थे कुछ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी है, जो जहाँ समझा के छोड़ दिए थे। जिसमें दिक्कत तो बता सकता है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। बट ऐसा बता दिया था कि रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है बताइएगा। और चलिए आइए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में पहली प्रॉपर्टी आज में क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। आप पीपीटी टाइप इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे फोन में स्टोरेज नहीं है। जो स्टोरेज है वो भर जाता है, पूरा 4-5 GB में होता है, लेकिन हो जाता है भर जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैनेज करिए। अगर हो जाता है मैनेज तो हम आपको लिख के पढ़ाएंगे, फिलहाल समझ में आएगा पूरा। और ऐसा लिखेंगे आपको याद भी हो, लिख के लाए चाहे वैसे पढ़ा दे, आपको याद होगी पक्का तय है। तो इसमें क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। मीडियम क्या है, मीडियम जैसे एक एयर है। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, लैंड पे खड़े हैं, जमीन पे। तो ये एयर वाले मीडियम में है, ठीक। अभी एक एयर मीडियम होता है, एक वैक्यूम मीडियम होता है। जहाँ एयर ना हो उसको वैक्यूम बोलते हैं, और जहाँ एयर होता है तो उसको एयर बोलते ही हैं। सॉरी, हर एक तीसरी मीडियम बताऊंगा मैं, वाटर वाला। ठीक, मैं वाटर का एयर का लूंगा, वैक्यूम का नहीं लूंगा। खैर, एयर और वाटर हो गया। कल क्लास नहीं ले पाया था ना, चलिए कोई बात नहीं। आइए, अगर एयर से एयर हम जाते हैं, एयर में जाते हैं, तो मीडियम भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ठीक। वाटर से वाटर में जाते हैं तो कोई मीडियम में चेंज नहीं होती। हम कह दिए कोई दिक्कत नहीं। दो चीज में आएगा, इलेक्ट्रोस्टेट में और यहाँ। इलेक्ट्रोस्टेट में चेंज होता है मीडियम, बट यहाँ नहीं होता है। सॉरी, थोड़ी सी लॉकिंग के लिए। वाटर में जाता है, मीडियम नहीं चेंज होता है, और एयर में एयर जाता है, मीडियम नहीं चेंज होता है। बट एयर से वाटर में जाएंगे तो मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा, यहाँ से यहाँ जाने में मीडियम थोड़ी सी चेंज होगी। बट यहाँ ग्रेविटेशनल ये डिपेंड नहीं करता इस बात पे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटी जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। जो यहाँ लगेगा वही वहां भी लगेगा। जैसे कि यहाँ फोर्स एफ लग रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम बटा आर स्क्वायर, वही यहाँ भी होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम बटा आर स्क्वायर। बस, अगर ये समझाने के लिए था, इसको मैं इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए ये, तो आप पहले से लिखते चलिएगा। पहले से नहीं लिखेंगे, मैं उसमें घाचा पाई कर दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, और ऐसा नहीं होने दूंगा फिलहाल। तो ये इसका कारण यही है कि मीडियम डिपेंड नहीं करेगा। पहली पॉइंट क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए। डज नॉट ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। हमेशा पूरी लेक्चर करेंगे, कोई ना कोई कड़ी फिर मिलेगी, कहाँ कौन चीज फंस रहा है। ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जोड़ के फिर लिख सकते हैं। बट आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिए हैं तो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वगैरह, ये भी आपको सिर्फ जानना है, बस ये भी जानना है। और एक्शन इसको बता दे रहा हूँ, और कैन नॉट प्रूव बट इट कैन वेरीफाई। मैं टेस्ट पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, रुको दोबारा। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। हमेशा काम देगा। क्वेश्चन लेंदी आएगा, बोलेगा कि एयर में एफ लग रहा है, तो अगर मीडियम चेंज करके वाटर में दे दिए, अगर दूसरे में जो मीडियम देगा वो मीट में बता रहा है, दे देगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ से वहां से रिलेट करेंगे तो आप लगा देंगे भैया कि चेंज करेगा, लेकिन ग्रेविटी में नहीं चेंज करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स पहली पॉइंट क्लियर हो गई। कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है, जो कंजर्व करते हैं आप। जैसे कोई पैसा दिया आपको, उसको आप बचा कर रख लिए, कंजर्व किया है, कहीं काम देगा, कहीं काम देगा। फिर आप बुक ले लिए, पेन ले लिए, फोन का रिचार्ज करा लिए, मेनी थिंग्स, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, या फिर कुछ अगर ब्लॉगिंग भी करता है तो वो उसके लिए। मेनी थिंग्स, कंजर्वेशन मतलब कुछ आप कंजर्व कर लिए, एनर्जी कंजर्व हो जाती है।
कोई, अब जैसे एनर्जी नहीं है आपके अंदर तो आप कोई काम नहीं कर सकते। कंजर्व की है ना, पहले से कुछ खाए हैं, एनर्जी बनी, कंजर्व की है, आप पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो वो कंजर्वेशन मतलब वही है। तो वर्ड अपने आप बोल रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, हम फोर्स को कंजर्व करके रखे हैं, जकड़ के रखे हैं। ठीक, बाकी आपकी इच्छा दो। नेचर बाई ग्रेविटॉन, अब आगे आएंगे लास्ट वाले चैप्टर में, वहां फोटान देगा। हाँ, वो फोटान देगा। तो इस प्रॉपर्टी की याद करना है आपको, आपके काम का ज्यादा नहीं है, तो आप याद कर लीजिए मेडिएटेड बाई ग्रेविटॉन। ठीक, फॉर्म, एक्शन, रिएक्शन, पेयर, ये क्या बोलता है देखिए। सॉरी सॉरी, आज तो कुछ कर ही नहीं पाए पहले से। ये एम है हार्ड डिस्टेंस पे, दूसरा एम है, ये एम इसको अट्रैक्ट करेगा, उसको इधर, वो एम इधर अट्रैक्ट होगा, तो ये बोलना, और वो एम इधर अट्रैक्ट करेगा अपोजिट को नहीं, कि एक्शन, ये एक्शन किया तो रिएक्शन किया, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। कि आप जो कर रहे हैं उसका अपोजिट कोई करेगा, मतलब मैं कुछ नहीं, एक बॉल है, दीवार पे आप मारे तो रिटर्न आ गया, मैंने एक्शन दिया, वो रिएक्शन दे दिया दीवार, वापिस क्या कही, ठीक हो गई, ये क्लियर। वही हाल हुआ है, वो यम, ये यम उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और वो यम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये रहा, ये एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन दे रहा है, हम भी अट्रैक्ट करेंगे। चलो तो कैन नॉट प्रूव, लॉ कभी भी कहीं भी लॉ नहीं प्रूव की जा सकती, बट वेरीफाई की जा सकती है। ठीक, उम्मीद है कि आपको 4 और 5 पॉइंट है वो क्लियर हो। 2 पॉइंट और बची है, उसमें लिख के उसको रिटर्न करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसी क्या है, और प्लीज आप बताया करिए आपको कैसा लगा लेक्चर, क्योंकि उस डिपेंड के काम को वेरीफाई मतलब आप मॉडिफाई करनी होगी हमको, और मैं कुछ पढ़ूं और समझूं, फिर और बेसिक जाऊं। जैसे कंजर्वेटिव वाला एक दिक्कत कर रहा है, बाकी आपको 4 पॉइंट कत्ते ही नहीं करेगा। एक्शन, अगर आप कुछ कर रहे हैं उसके अपोजिट में रिएक्शन आ रहा है तो एक्शन हुआ, आप पढ़िए तो 4 बार, वो खुद बताएगा, वर्ड खुद बताएगा। फॉर्म करता है एक्शन, एक्शन एक्शन फॉर्म करेंगे आप तो रिएक्शन होगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, मतलब कि आप बॉल मारे हैं, जैसे उस पर लगी दीवार पे, वैसे वो रिटर्न मारे, रिएक्ट की, मतलब पेयर में हुआ, मैं जो एक्शन किया वैसे रिएक्शन आया। चलिए ये हो गई। और कैन नॉट प्रूफ, लॉ हमेशा प्रूफ नहीं की जा सकती, हमेशा जहां जहां लॉ है उसको प्रूफ नहीं की जा सकती। जैसे कोई लॉ है, यहाँ लॉ हम बता रहे हैं, लॉ को प्रूफ नहीं की जा सकती, बट कैन वेरीफाई की जा सकती है। तो ये थिंग्स है। और कंजर्वेटिव वाला आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आती, कंजर्वेटिव थोड़ी सी ऊपर नीचे बात है, बट कंजर्वेटिव यही है, किसी चीज को आप कंजर कर, देखिए कंजर, कंजर मतलब बचा कर रखे हैं उसको, मतलब संभाल कर रखे हैं, कंजर करके रखे हैं, तो वही बात हुई ना। बाकी 4 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगी, और वो एक है, लेकिन वो भी यही मान चलिए वो कंजर करके रखता है। ठीक, तो हम 2 पॉइंट और बताते हैं आपको, वेट करिए, वेट का इसको लिखिए, मैं तब तक आता हूँ। चलिए आइए, देखिए इसमें भी कुछ समझने लायक बहुत नहीं है, जैसे कि वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटी की है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं दे दिया हूँ आपको तौर एग्जाम्पल तौर पे दे दिया हूँ। और रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये थोड़ी सी लाइन अच्छी है। जैसे 2 लोग हैं, ठीक, इधर सामने खड़ा है मेरे, अब एग्जाम्पल वगैरह देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके है, सॉरी, मैं ऐसे झुका हूँ पीछे, कोई मुझे पकड़ा हुआ, अगर वो छोड़ दिया, हाँ पकड़ा हुआ और झुका मैं, और वो जा झटके वो छोड़ दिया, मैं पीछे गिर जाऊंगा, क्योंकि वो हमको स्टेबल करके रखा था, पकड़ के जकड़ के। ठीक ठीक उसी प्रकार जो ग्रेविटी है इन द यूनिवर्स में, वो हम लोग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? खड़े हैं हम सब, ना खड़े हैं ग्रेविटी के दौर, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वो हम लोग को स्टेबल करके रखी है,
हम ना पीछे हो रहे हैं, ना आगे गिर रहे हैं, ना इधर गिर रहे हैं, ना इधर। और इन केस पूरे ब्रह्मांड ग्रेविटी के कारण इक्विलिब्रियम अटेन करके खड़ा हो गया। ठीक, क्यों? नहीं तो सब कुछ कुछ भी होता, सब लोग उथल पुथल हो जाए, यूनिवर्स खत्म होता। नहीं तो भगवान जाने, लेकिन स्टेबिलिटी कारण यूनिवर्स का ग्रेविटी है। और तो बता दिया ना आपको एग्जाम्पल, कोई आगे मेरे खड़ा हुआ है, मैं उसको पकड़ के पीछे लटकता जा रहा हूँ, लटकता जा रहा हूँ, लटकता जा, एक अचानक छोड़ दिया, मैं गिर जाऊंगा ना। क्यों? क्यों? उनको खड़ा करके रखा था, लेकिन छोड़ दिया तो गिर गए। वही हल यहाँ है। हाँ, ये क्लियर हो गया। पॉइंट है, आपको बस पढ़नी है। हाँ, अगर याद करनी है, थोड़ी समझनी पड़ेगी। उसका कारण वही दे रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, यूनिवर्स कुछ नहीं याद दे रहा आपको। पढ़ना है, नहीं याद हो रहा है तो उसके मीनिंग निकालो, क्या कह रहा है वो, किस लिए, क्या स्टेबिलिटी है। क्योंकि हम लोग को इक्विलिब्रियम अटेन करके रखा है वो, इससे हम खड़े हैं और वो सब कुछ बना पड़ा है। इसलिए आपको याद करने का एक अच्छा वो दिया, एग्जाम्पल दिया हूँ कि आपको याद हो जाए इजीली। तो हम आगे चले। दो क्वेश्चन है, न्यूटन ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है और सेल्फ ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है। आइए देखिए, ये दूसरा जो क्वेश्चन है नीचे वाला, ये वो इसका आंसर है आर्बिट्री शेप मास। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ आपको, बट मुझे मिली। हाँ, पहले चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कहना थोड़ी सी गलत है, बट ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछे, पूछे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछे कोई पूछे, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जब वो न्यूटन लगा रहे, ठीक, तो यही मान के चलिएगा ये कहाँ एप्लीकेबल है, उसकी मीनिंग पूछा जा रहा है यहाँ। ठीक, क्या पूछी जा रही है, किसकी मीनिंग, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट किसकी में, जब न्यूटन लग जाए तो मतलब ये बात है। इसकी प्रॉपर्टी में क्या था, कहाँ वैलिड था, वैलिड थी पॉइंट मास पे एंड। दूसरी आप लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, क्या था कोई बताएगा, क्यों बताओगे, बताइए पाओगे, सिमेट्रिक स्फीयर। अगर अगर कोई पूछा पॉइंट मास, ठीक, तो मतलब इसका यही हुआ कि पॉइंट मास तो वैलिड है, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, न्यूटन अगर पॉइंट मास हो रहा है, सिमेट्रिक तो था, तो मतलब बात इसकी हुई। बट इसको छोड़ो, क्वेश्चन में ये है, इसको जा रहा हूँ, उसको छोड़ो, निकालेंगे अभी। बस मैं आपको थिंकिंग एबिलिटी में बढ़ाना चाह रहा हूँ। इसमें और क्या था, हम पढ़े थे पॉइंट मास, सॉरी पॉइंट मास पढ़े थे, साथ साथ सिमेट्रिक भी पढ़ लिए थे उस टाइम, ये तो याद है। कहाँ पढ़े थे, सेकंड लेक्चर में। हाँ, अभी क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कहाँ एप्लीकेबल है, इट मीन, इट मीन इट मीन वेयर वैलिड। ठीक, इसका मतलब ये कहाँ वैलिड हो सकता है, ये ब्रह्मांड का जो सोलर सिस्टम है वहां वैलिड हो सकता है। उसको बोला गया है आर्बिट्री शेप मास। आर्बिट्री शेप देखे हो, तो जिस शेप में है उसका मास होगा। क्लियर, बस और कुछ नहीं था, क्वेश्चन बताना समझाना ये था ना, कुछ नहीं समझाना था। न्यूटन जब लगे ग्रेविटेशनल के आगे, तो मतलब पॉइंट मास की बात हो रही है या तो सिमेट्रिक की बात हो रही है, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रॉन्ग था, ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग गलत थी।
तो इसका मतलब मीनिंग केवल आपको जानना, सिर्फ ग्रेविटेशनल ही हमको पॉइंट मास ना लेके आर्बिट्री शेप को लेना है, और नहीं तो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सिलेबस में उसी की बात होगी, इसकी बात होगी ही नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आगे क्या क्वेश्चन है या कुछ होगा तो बताते हैं आपको। जिसको लिखना हो वो लिख लो। अब मैं जा रहा हूँ समझाने। तो कोई ये नहीं कहेगा सर काम चीज कहाँ है, मैं कैसे लिखूं। ठीक, तो पहले बोलते रहा हूँ, जिसको लिखना हो आराम से लिख ले। और ये इसकी वो नहीं है, बता रहा हूँ क्या चीज नहीं है। ये हेडिंग इसकी नहीं है, हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई लिखना हो लिख लो। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, आ जाओ। ये यम मास है, कुछ यम मास यहाँ है, कुछ यम मास यहाँ है, कुछ यम मास यहाँ है। ये बबलू टबलू नीले रीना को हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। एक मास यहाँ है, 3 मास यहाँ है। ठीक, कुछ नहीं है। ये मास जो है ना, ये मास और ये मास की जो अट्रैक्शन है, चाहे ये मास हो, बिटवीन 2 मास हो, या इन दोनों मास के अलावा कोई मीडियम हो, डिपेंड नहीं करेगी किसी पे भी, लिखी गई है। फिर मैं बताऊंगा क्या कैसे। मेरे हिसाब से तो हो ही गया, रुको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो लग रही है बिटवीन 2 मास, एक मास 2 मास, बिटवीन 2 मास डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर, किसी भी मीडियम या ऑब्जेक्ट। अदर ये मीडियम नहीं है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये मीडियम नहीं है बट ऑब्जेक्ट है। बट यही दोनों मास को उठा के मैं यहाँ रखूं कुछ डी डिस्टेंस पे, और मैं इसको बोलूं ये भैया वाटर है। मैं बढ़िया से रट के लिख लीजिए, रटिए नहीं और फिर रटना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बताऊंगा। ये वाटर के मीडियम है, ये पूरी ये एयर है। जब इन मासों को इसको हटा दो, मतलब पहले बार लिखना आप लोग बस दोनों यही लिखना है, ये लिखना। अगर इन दोनों मास को यहाँ से उठा के यहाँ रखो तो जो ग्रेविटी मतलब जो अट्रैक्शन लग रही थी, क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी ग्रेविटेशनल, यहाँ लिखा गया ना, वो यहाँ भी लगेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो फर्क नहीं आएगा तो हमको यहाँ रखिए चाहे वहां रखिए, हम रहेंगे ऐसे ही। तो बस एक केस यहाँ है, जैसे स्कूल में आप बड़ी लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक, और घर आकर साथ में जाते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी ने पापा पीट देंगे तुरंत बिना कहे सुने। ठीक, तो स्कूल में टीचर पीटते हैं, घर वो लोग पीटते हैं, लेकिन घर ज्यादा पीटोगे ज्यादा बेकार है। स्कूल में मस्ती तो करना ही करना है, घर कम कर रख पाते हो, स्कूल में ज्यादा, तो जो नहीं कर पाते स्कूल जाते ही नहीं है। भान बताऊंगा कहानी, छोड़ो। एयर है, ये मीडियम, ये एयर है, ये वाटर मीडियम है। इसको यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात ही कही, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 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 बस। और यहाँ दूसरी पॉइंट ये नेट फोर्स, ये को नेट को F3 जोड़ देना है, ऐड कर देना है। 2 पॉइंट आप लोग याद रखो, बस हो गया आप लोग का। सुपरपोजिशन भूलेगा ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कूलम्बिक चार्ज हो, कूलम्ब वाला आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, चार्ज है नहीं, लेकिन चार्ज वाला डिपेंड करता है, यहाँ नहीं लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मास डज नॉट डिपेंड करता है, इन दोनों का जो मास अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये डिपेंड नहीं करता, हमको मास में रखे हो या हमको ईयर में रखे हो, कहीं भी रखो तो लगेगी। और एग्जाम्पल में बात बताऊंगा डिटेल में,
फिलहाल तो अभी इससे काम चलाइए आप लोग, और बताऊंगा बढ़िया आप लोग के तरीके वाला। हेलो। तो आगे कॉन्सेप्ट ना चल के, और इससे आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी फिलहाल, और हम लोग को क्वेश्चन करना है। हम इसके बाद हम लोग 20 मिनट पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन के बाद बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री की क्लास भी लेनी होगी, और इसको साथ साथ देखते हुए दोनों को हमको फोन की स्टोरेज भी देखनी होगी। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बट ये जानते रहिए आज के लिए यही लास्ट टॉपिक है। और हम कल हम बताए थे आपको यूनिट और डायमेंशन जल्दी जल्दी बताए थे, लेकिन आपको डरने और समझ करने की जरूरत नहीं है। आज बताऊंगा बेसिक से, लेकिन केवल समझने की कोशिश करिएगा आपको। हम लोग ग्रेविटेशनल का फोर्स क्या पढ़े हुए हैं, फोर्स की वो फोर्स हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम मास, ये फोर्स फिर इनवर्सली होता है आर स्क्वायर। अगर मुझे ये रिमूव करना होगा, रिमूव फ्रॉम हेयर, सो वी प्लेस एनी, कोई भी क्या करना होगा, एनी कांस्टेंट प्लेस एनी कांस्टेंट। ठीक, ये करके मैं समझा के जाऊंगा चाहे जैसे। और फोर्स की वो डायमेंशन कैसे निकलती है वो भी बता के जाऊंगा, लेकिन फोर्स की जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो m/L/T-2 होती है। जिसको एक्सीलरेशन वेलोसिटी का भी ना आता हो तब तो बेकार है भाई, लेकिन हाँ मेरी गलती है, मैं ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से नहीं कर रहा हूँ। तो छोड़िए, आइए इधर आइए। मैं यहाँ क्या करूंगा, फोर्स को इक्वल करूंगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली को, तो लगाऊंगा ग्रेविटेशन का कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेविटेशनल जी लगाया जाता है, और यम तो था ही, डिवाइड बाई इनवर्सली आर स्क्वायर। ये आ गया अपना एक फार्मूला, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, जी की हमको वैल्यू चाहिए, और यूनिट चाहिए, ग्रेविटेशनल का चाहिए। ये फोर्स है ग्रेविटेशनल का, ये नहीं है, हमको इसकी चाहिए। ठीक, तो हमको इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हम लोग पढ़े हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 केजी होगी। बताओ बताओ बताओ, हाँ कहता नहीं तो कुछ नहीं पता इन लोग को। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, यही चीज उठा के आगे लेके जाएंगे। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, यूनिट क्या होगी सर, यूनिट यही तो यूनिट है, क्या यूनिट यही है, यूनिट बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गई यूनिट, क्या बोलते हैं, यहाँ बताएंगे डायमेंशन। सुनो, हम जल्दी जल्दी कर दिए, वैल्यू करनी थी लेकिन सब कुछ कर दिया है। तो मैं ये सीएफ फोर्स को उधर लेके चलता हूँ, तो बताता हूँ। एफ बराबर जी बटा आर स्क्वायर, इस जी को यहीं रहने दो। ठीक, ले दो यहाँ जी। अब एफ इंटू आर, अगर इस आर को इधर मल्टीप्लाई करूँ, मैं उठा कर ले आके आऊँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो गया। आर मतलब मीटर,
मीटर मतलब लेंथ मीटर जो भी समझो आप। और ये जो मास है ना, ये नीचे आएगा, मतलब ग्रेविटेशन इनवर्सली यहाँ आएगा, फोर्स के नीचे आएगा। तो फोर्स नीचे है, यम जी के इनवर्सली हो गया। ठीक, अभी हो गया। अब यही जी वैल्यू यहाँ रखे हैं और इसकी यूनिट यहाँ से निकाले। फोर्स न्यूटन, मीटर मीटर, स्क्वायर स्क्वायर, केजी केजी, क्योंकि मास है मास है मास है। ग्रेविटेशनल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। यहाँ लिखे फोर्स, फोर्स फोर्स, वो नहीं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है, लिखेंगे नहीं, ये नहीं लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको, यानी से लिखे हैं। पहले इसको लिखे हैं फोर्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू है, नहीं दिख रहा था आप सुन के लिख लो ना, नीचे एरो लगा के 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। जब आप यहाँ लिखे, यहाँ लिखना चाहिए, हमने को यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। इसकी वैल्यू है रीडिंग 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। खत्म हो गया, ये हो गई। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या हो गई, यूनिट बता रहे हैं, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन बता रहे हैं, डायमेंशन बता रहे हैं। देखो पहले दिख रहा है नहीं आप लोग को, हाँ सब दिख रहा है। ये इतना समय नहीं मिलता भाई कि मैं रोकूं फिर आगे बढ़ूं, समय नहीं मिलता भाई। यूनिट देखिए, यूनिट यहाँ हो गई, ये फोर्स मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, डायमेंशन कैसे मिलेगा, फोर्स का यहाँ लिखा हूँ डायमेंशन, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, ये बता रहा हूँ कहाँ से आएगा, लेकिन इससे पीछे ब्रेक नहीं करूंगा। एम एल टी माइनस 2 इंटू ये मीटर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लेंथ एल में लिखा जाता है, लिखा गया है, तो यहाँ एल स्क्वायर। अब केजी है, केजी किसने लिखा है, मास में, यम और यम, ये यम ऊपर जाके कचा कचा कर देगा इसको, हमें अच्छा कर ले, ऐसा नहीं चौक रहा, कैसे, जब ये ऊपर जाएगा 1/10 बड़े हो ऊपर जाते हुए, ऊपर जाता है तो 10 माइनस बचता है ना 1 होता है ना। ठीक वैसे ही जब यम ये माइनस ऊपर जाएगा तो इसको काट देगा, ये यम ऊपर जाएगा तो यम माइनस 1 आएगा, यल इसे यल मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 नहीं, हम एक मत कंफ्यूज करो यार भाई, चलो क्यों हुआ, मैं देख के वेरीफाई कर देता हूँ ना, मुझे भी याद नहीं रहता, मैं तो निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, ये जल का देख लेना आप नेट से, गूगल से, नहीं तो मैं देख के बताता हूँ आपको। ये यम इस यम से कट गया था, ठीक, ये हो गया। आपको फाइनल आंसर क्या है वो तो ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर आता कैसे ये पता चला, बस वो मेन मैटर करता है। ग्रेविटेशनल को लोग वैल्यू दे करंट लेते हैं, उससे तो अच्छा ही है। हाँ भी हाँ, बता दे रहे हैं, हो गया सही है। कैसे, इस यल को ऐसे लिख सकते हैं और इस यल को ऐसे लिख सकते हैं, इसी यल को हो सकता है ना, जैसे इस मास को मैं काटा हूं, अभी ये मास केजी था, ये -2 था, ऊपर जाकर कॉम्प्लिकेट करता, +1 करता,
ये प्लस ये माइनस, जैसे कि इसको तोड़ते -1 फिर -1, ये प्लस ये माइनस को काट देता, ये माइनस बन जाता। ठीक उसी प्रकार वो एल क्यूब होगा पक्का। मैं तुम्हें एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्लियरिटी समझा, सॉरी 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 पीछे रख दिया, क्लियरिटी समझा दिया हूँ कैसे आया हुआ है। ये इससे कटता है, ये ऊपर जाएगा, ये वाला बात ऊपर जाएगा। और कुछ जगह बोर्ड में आप इसमें ये खंबा लगा देना, डब्बा, अगर डब्बा नहीं लगाओगे, अरे यार यहाँ सब भाई सच हो जाता है। ज्यादा नहीं, बस एक सिर्फ 0.5 मिनट का समय दो। हाँ ठीक है भाई, हेलो हेलो हेलो, सब ठीक है, 30 ठीक है, ये सही है, करेक्ट है। वो मल्टीप्लाई नहीं करता था, जोड़ना था, मैं दिमाग के लिए लगा पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करोगे, यल यल तोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, जोड़ोगे 2 आ जाएगा। ठीक, और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं था, और मैं वेरीफाई कर देता हूँ यार भाई, ऐसे बात है। तो प्लीज आधी वीडियो देख के ना काटे, नहीं तो हमारी तो लंका लग जाएगी। देखो मैं कुछ खास नहीं देखा, बस वैल्यू देखा, सही है। जैसे यम +1 है ऊपर, नीचे यम स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा, यम +1, ये ऊपर जाएगा, यम ये यम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये -2 हो जाएगा। क्या मैं इस -2 को -1 और फिर -1 मैं तोड़ सकता हूं? सिंपली याद कर लो यार, ये माइनस प्लस को काट देगा, ये माइनस एज इट इज फिर आ जाएगा। ठीक, बस और कुछ नहीं करना। नहीं तो एक तो और एक तरीका और है, नीचे ही रहने दो मास मास को, मास मास को नीचे रहने दो, ये मास ऊपर ले आओ, एक -1 हुआ, इसको काटो, फिर एक और ले आओ, फिर माइनस हो गया ना, माइनस अभी बचा है ना, तो यार वहां है। और नीचे ऊपर करने से प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, समझिए। एक चीज और बता देती आपको, ये फोर्स, फोर्स बराबर m इंटू ए, फोर्स कहाँ बताएं, मिटा दो थोड़ा सा, आ जाओ, लिख लेना है पहले से भाई, बताना है तो बताना है, फिर मैं नहीं समझ लूंगा आपको। फोर्स बराबर m इंटू ए, एक्सीलरेशन का आपको आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। फोर्स बराबर m इंटू एक्सीलरेशन के LT -1 होता है, LT -1 होता है, ये कौन बढ़ा दिया आपको, उधर 2 होता है, सॉरी। तो ये m, ये LT -2 फोर्स का हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, ये LT -2, LT -2 और वेलोसिटी का हो गया ये LT -1। ये आप याद रखो, आपका हमेशा काम हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसा होगा मैं कल बताऊंगा, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे। 34 मिनट आज का लेक्चर हो गया भाई। सुनो, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे मैं कर दे रहा हूँ, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और आप जितना मैं पढ़ा दिया हूँ ना, उतना आप याद कर डालना। आपको यहाँ से क्या याद करना है, वो फोर्स की वैल्यू, वो फोर्स कहाँ गया, इधर वाला है ये, इसको अब याद कर लेना, 6.67 × 10⁻11 याद कर लेना, समझ के। यूनिट यही है, ये फिर यूनिट है, इधर डायमेंशन है, फोर्स का, एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी का डायमेंशन, ये याद कर लेना आप।
बस आपके लिए इतना। और डबल डबल लिखे हैं, कोई अपना मत जाना कि सर इतना लिखा दिए, कुछ नहीं लिखाया हूँ। बस बताया हूँ कैसे कैसे क्या आना है, क्या याद रखना है ये बता दे रहा हूँ। वैल्यू ग्रेविटेशनल की, उसका फार्मूला, यूनिट, बस इतना याद करना है, डायमेंशन याद करना है। और मेरे ख्याल से कि इसका डायमेंशन का वो दिया है क्वेश्चन, कहाँ, किसी भी पीवाईक्यू में। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। और इसको आप शेयर करिएगा, आपकी इच्छा हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगेगा तो हम देखेंगे ही नहीं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी मेरी तरफ से कुछ नहीं रिक्वेस्ट है, बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, छोड़ते रहिए। थैंक यू।